हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लामोंट बॉयलर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये लामोंट बॉयलर है जिसको साइंटिस्ट लामोंट ने 1925 में बनाया था। ये एक हाई प्रेशर बॉयलर है जो कि 120 बार पर काम करता है। ये फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर है। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जिसका स्टीम जनरेशन रेट 30,000 से 45,000 केजी पर आवर है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक अटेन होता है। इसका यूज हम लार्ज कैपेसिटी पावर प्लांट्स में करते हैं। ये हमारा लामोंट बॉयलर है जिसमें ये हमारा कंबशन चैम्बर है जिसमें हम फ्यूल डालते हैं जो बर्न होने पे हॉट गैसेस देता है। ये हॉट गैसेस हमारे वाटर ट्यूब्स को गर्म करते हुई आखिरी में जाके एयर प्रीहीटर में पहुंचती हैं। तो इसकी वेस्ट हीट हम यूज कर लेते हैं कोल्ड एयर को गर्म करने के लिए और इस एयर को हम आगे बढ़ाने के लिए ब्लोअर का यूज करते हैं। इस ब्लोअर के थ्रू जब ये एयर प्रीहीटर से पास होती हुई गैसेस आगे बढ़ती हैं तो ये गर्म गैसेस हमारे कंबशन चैम्बर में पहुंच जाती हैं। तो इस एयर प्रीहीटर के हमारे कुछ यूजेस हैं। पहला, ये हमारा फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस कर देती है। दूसरा, इंफीरियर ग्रेड के फ्यूल भी हम इसमें जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। तीसरा, कंबशन काफी एफिशिएंट हो जाता है और इंटेंस फ्लेम अचीव होती है। इन सब कारणों से हमारा एवापोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। अब हम बॉयलर पर आते हैं। तो यहां पर हमारा वाटर फीड करने के लिए हम फीड पंप का यूज करते हैं जिससे हमारा पानी जो वाटर है वो हमारा इकोनोमाइजर में सबसे पहले जाता है। तो ये जो गैसेस हैं वो इसको थोड़ा सा गर्म कर देती हैं और इकोनोमाइजर से होता हुआ ये हमारा स्टोरेज और सेपरेटर ड्रम में पहुंच जाता है। इसके बाद हम सेपरेटर ड्रम से सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा हम इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूटिंग हेडर के द्वारा आगे स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स में भेज देते हैं जहां पर सबसे पहले रेडिएंट एवापोरेटर के द्वारा यहां पर इसको एवापोरेट किया जाता है वाटर को, और वाटर को एवापोरेट करने के बाद ये आगे की तरफ में कन्वेक्टिव एवापोरेटर में पहुंच जाता है जहां पर इसको और एवापोरेशन किया जाता है इसका। इसके बाद में इसको हम स्टोरेज और सेपरेटिंग ड्रम में पास करते हैं जहां पर से हम स्टीम और वाटर को सेपरेट कर लेते हैं। फिर स्टीम को हम सुपर हीटर में ले लेते हैं। सुपर हीटर में ये स्टीम सुपर हीट हो जाती है और सुपर हीट होने के बाद में हम इसको प्राइम मूवर में भेजते हैं जो कि हमारी टरबाइंस हैं। तो इस तरीके से हम सुपर हीटेड स्टीम को हम यूज कर लेते हैं टरबाइन को रन करने के लिए, जिसको हम आगे जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इस लामोंट बॉयलर के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे पहला, द यूटिलाइजेशन ऑफ स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स प्रोवाइड्स अ हाई हीट ट्रांसफर रेट। क्योंकि यहां पर स्मॉल डायमीटर ट्यूब्स हैं इसके कारण हमको हाई हीट ट्रांसफर रेट मिलता है। दूसरा, द मल्टीपल ट्यूब सर्किट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द सुटेबल पोजीशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स। क्योंकि यहां पर मल्टीपल ट्यूब सर्किट्स हैं इसलिए हम जो हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट्स हैं उनकी पोजीशनिंग करने के लिए हमको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तीसरा, ड्यू टू फोर्स्ड सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब्स अ हाई एवापोरेशन रेट इज ऑब्टेन्ड। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर के कारण हमको यहां पर हाई एवापोरेशन रेट मिल जाता है। तो ये हमारा लामोंट बॉयलर था। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share it with your friends. Thank you.